एक बार महाराणा प्रताप शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनके बहुत सारे सैनिक भी थे और जाते जाते वो भी जा ही रहे थे, तब तक अचानक से एक पत्थर आकर के उनके सर पे लगा। बहुत तेजी से उनको चोट लग गया, खून बहने लगा। सारे सैनिक दौड़ करके खोजने लगे कि कौन ये पत्थर मारा, कौन ये पत्थर मारा। महाराणा प्रताप मतलब कुछ देरी अभी ऐसे कर रहे थे, सर पे देख रहे थे कि क्या हो गया, सब लोग दौड़ रहे थे। अचानक से जब सैनिक लोग जाते हैं तो एक बूढ़ी औरत को पकड़ के लाते हैं। वो औरत रो रही थी। उस औरत जो है उसको पकड़ के सैनिक लाते हैं तो वो जो है सैनिक पूछते हैं कि आपने पत्थर क्यों मारा महाराणा प्रताप को। वो बूढ़ी औरत रोने लगी, कही कि मेरे नाती पोते हैं और मेरी बहू मर चुकी है, बहू बेटे मर गए हैं और मेरे नाती पोते बहुत भूखे थे। इस वजह से क्योंकि इस पेड़ में आम पके हुए थे तो मैंने सोचा पके हुए आम को खिला देती हूँ अपने बच्चों को, और इसी वजह से मैंने आम के लिए ये पत्थर मारे, लेकिन गलती से जाके महाराज को लग गया। तो सभी सैनिकों ने कहा कि इसको सज़ा देना चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, इसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, इसको ढेर सारे पैसे रुपए ले जा करके दीजिए। सभी सैनिक आश्चर्य में पड़ गए। पैसे तो दे दिए गए, उसको सोने के सिक्के दे दिए गए बूढ़ी औरत को, वो चली गई खुशी खुशी। फिर सैनिकों ने महाराज से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसने तो आपको पत्थर मारे थे, आपको तो सज़ा देना चाहिए था, तो उसने ऐसा मतलब आपने ऐसा क्यों किया कि उसने पत्थर मारे तो आपने उसे पैसे क्यों दिलवाए। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि वो मेरी प्रजा होते हुए मेरे राज्य में भूखे हैं, उसके बच्चे, उसके नाती पोते जो हैं भूखे हैं और मुझे पता नहीं है, तो मुझे इस बात का दुख है। मैं एक राजा हूँ, राजा को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पूरी प्रजा हमारे राज्य में सुखी रहे। तो मेरे राज्य में अगर कोई मेरी प्रजा दुखी है तो मेरे लिए बड़े दुख की बात है ना। इसीलिए महाराणा प्रताप ने उसको सजा के बदले क्या दिया, पैसे दिए। यानी जो राजा होता है उसे ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के लिए अच्छा करे, ना कि उसे सजा दे, है ना। हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राजा को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए।